सेमीकंडक्टर का एक दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो मैंने काफी कुछ बता दिया था आप लोगों को, और दूसरे वीडियो में समझिए कि सेमीकंडक्टर की जो खोज हो गई उससे काफी कुछ रिलैक्स हुआ इलेक्ट्रॉनिक जगत में। इसको आप बहुत सरल भाषा में समझाते, व्यवहारिक भाषा में जो आपके सामने उपस्थित है। पहले घरों में बल्ब लगता था, अब एलईडी लगती है। दोनों में अंतर समझिए क्या है। बल्ब एक प्रकार का वॉल्व था, एलईडी क्या है, सेमीकंडक्टर। बल्ब में क्या होता था, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा होता था। बल्ब सुरक्षात्मक दृष्टि से अच्छा नहीं था, आप छोड़ दीजिए टूट जाएगा, लेकिन एलईडी छोड़ देंगे तो एलईडी नहीं टूटेगी। ओके, बल्ब का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं था। आप 100 वाट का बल्ब लगाते थे एक कमरे में, रोशनी आती थी। आज ये इस टाइम रूम में 10 वाट की एलईडी लगी हुई है, और 10 वाट की एलईडी भी कितनी रोशनी भी अच्छी है। इलेक्ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत कम है। अगर कभी एलईडी को खोल के देखिए तो उसके अंदर एलईडी लगी होंगी और साथ में एक सर्किट लगा होगा, छोटा सर्किट होता है। उस सर्किट में कुछ ट्रांजिस्टर लगे होंगे, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होगा। वो जब एलईडी पढ़ाएंगे तब बात करेंगे उस संबंध में, हमको केवल इस टाइम सेमीकंडक्टर की बात करनी। ये फर्क था वाल्व और सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर की, अभी तक तो हमने मटेरियल की बात की थी, अब सेमीकंडक्टर बनता कैसे, ये वर्क कैसे करता है। सेमीकंडक्टर में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ऐसा तत्व, हमने बताया था सेमीकंडक्टर एक पदार्थ होता है, एक तत्व होता है। उस तत्व में कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, कुछ इम्प्योरिटी मीन्स अशुद्धता, कुछ चीज मिला देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, तो वो एज ए कंडक्टर कार्य करने लगता है। क्यों कार्य करने लगेगा, होता क्या है, अब इसको हम सेमीकंडक्टर तो दो टाइप के पदार्थ, जब सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें 2 टाइप पदार्थ बनता है। एक पी टाइप पदार्थ बनता है और एक एन टाइप पदार्थ बनता है। एक पी टाइप बनता है और एक एन टाइप बनता है। बनता कैसे दोनों, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, जब तत्व पढ़े थे तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जब किसी परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर लेके, तो उसमें पहली आपने के एल एम एन कक्षाएं पढ़ी थी, सबको याद होगा। एक न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर 32, इस तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कोई आखिरी कक्षा में, जब आखिरी कक्षा तभी पूरी मानी जाती है जब इनमें से 2, 8, 18, 32 में से कोई एक संख्या पूरी करता है वो चक्र। पहला न्यूक्लियस हो गया, फिर उसका पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा से चलती देती है। मान लीजिए पहली किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9 है, मान रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाद में हम रिटर्न में दिखा देंगे आपको, जब बोर्ड में पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहली कक्षा में 2 से कम होते नहीं है। 2 से कम तभी होंगे जब केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का। अगर से 9 है किसी तत्व का, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बच्चे 7, आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अभी कक्षा पूरी नहीं है। हमने कहा आखिरी कक्षा तब पूरी होती है जब आप 2 से पूरी हो, या 8 से पूरी हो, या 18 से पूरी हो, या 32 से पूरी। इसमें आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, ये बात समझिएगा, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अगर से 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता है तो इसकी कक्षा पूरी हो जाएगी, ये 8 हो। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 और 7, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 7, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। यदि एक ऐसा तत्व को इससे जुड़ जाए जिसकी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो और इसको दे दे वो, तो क्या होगा, इसके पास पूरी कक्षा पूरी हो जाएगी, 2 8, ये एक स्वतंत्र तत्व बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया, इसको कहते हैं एन टाइप पदार्थ। ओके, अब इसी का थोड़ा सा अपोजिट समझ लीजिए। किसी में, मान लीजिए किसी में आपके कोई ऐसा तत्व है, तत्व के बारे में बात करेंगे, अभी केवल प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम, एक समझाने के उद्देश्य से बात कर रहे हैं। किसी के आखिरी कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका 11 है, मान लीजिए 11 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेंगे, 2, 8 और 1। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1।
लास्ट। अब यहां क्या है, यहां एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर से ये इलेक्ट्रॉन हट जाता तो एक स्वतंत्र तत्व बन जाता। एक में 2 थे, दूसरे में 8 थे, 18 अलग, एक फ्री इसका चक्र बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो था, अगर से ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये भी स्वतंत्र हो जाएगा। यहां पर क्या है, यहां एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, आपको कमी लग रही है, लेकिन ये है एक अधिकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। 12 भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं 11 ही है, 12 भी हो सकता है। तब उसके इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 8 और 2, तब वो 2 ज्यादा है, 2 किसी को दे देगा। 13 भी हो सकता है, 3 किसी को दे देगा। किसी को आवश्यकता होगी, एक नहीं देगा, पूरा पूरा दे देगा, पूरी कक्षा उठा के दे देगा उसको, उससे संपर्क बना लेगा। कहने का मतलब इसमें इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जब हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे आपको फिगर समझा के, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां एन टाइप पदार्थ बनेगा, और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां पी टाइप पदार्थ बनेगा। ओके, ये समझिए, पी टाइप और एन टाइप, इन्हीं पी टाइप, यही सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं। इसी पी टाइप को और एन टाइप पदार्थों को मिला के ही जब हम बनाएंगे आगे चल के, तो एक नया पार्ट बनेगा जिसे आप लोग डायोड कहते हो। डायोड वो भी था जो हमने वाल्व बताया था, उसका पूरा नाम, वाल्व तो वो कांच का बना है, वैक्यूम ट्यूब, उसे तो उसका नाम वैक्यूम ट्यूब भी है, उसको डायोड वाल्व, उसका पूरा नाम होता है डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, टेट्रोड वाल्व। वो होता है कितनी प्लेटें लगी हुई हैं, अगर 2 प्लेट लगी हैं, 2 हैं, एनोड और कैथोड लगा है तो डायोड होगा। ट्रायोड 3 हो गया तो डायोड और एनोड कैथोड और एक ग्रिड लगा होता है, ट्रायोड। टेट्रोड होगा तो 2 ग्रिड लगे होते हैं। 2 ग्रिड का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल्टर होकर निकलते हैं ऊपर। इस तरह आगे संख्या बढ़ती चली जाती है। इसी को जब हमने छोटे, मैंने कहा था वो वैक्यूम में चलते हैं इलेक्ट्रॉन, पिछली वीडियो में बताया था वैक्यूम में चलते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड में चलना प्रारंभ कर दें तो इजी हो जाए, हमको ना वैक्यूम की जरूरत पड़े, ना कांच की जरूरत पड़े, ना बल्ब वैक्यूम की वो वाल्व की जरूरत पड़े, हम सॉलिड में इलेक्ट्रॉन चला ले जाएंगे। और सॉलिड चला ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन को तो हमारा आइटम बहुत छोटा बन जाएगा और बहुत सिक्योर्ड बन जाएगा। सिक्योर्ड मतलब कांच का टूटने का डर नहीं रहेगा उसमें, और हल्का बन जाएगा। तब ये व्यवस्था की गई थी। वो तो उसके बारे में बात करेंगे, अभी तो पी टाइप एन टाइप बात करें। तो पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ इस तरह बनते हैं। ये सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं। सिलिकॉन, इनके प्रैक्टिकली नाम भी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर पदार्थ है। इनको बनाने, जैसे आपने मार्केट जर्मेनियम ट्रांजिस्टर आता है, सिलिकॉन जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर आता है मार्केट में, तो उसे कहते हैं मेटल, उसे वैसे कहते हैं मेटल ट्रांजिस्टर, लेकिन जर्मेनियम का होता है। कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, ऊपर देखने प्लास्टिक के लगते हैं, कुछ मेटल के होते हैं। तो वो आगे जब ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे और डायोड पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी तो केवल सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ ये है सेमीकंडक्टर पदार्थ, इन्हीं को मिला के आगे पार्ट बनते हैं। ये मैंने थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाके बात बताई, तो क्योंकि इसमें वैलेंसी आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, संयोजकता, वैलेंसी जब तक इसकी बैलेंस नहीं होगी तब तक वो आगे वो पदार्थ नहीं, वो तो केमिस्ट्री का पार्ट है, उसका यहाँ इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा पार्ट था इसलिए बता दिया मैंने आपको कि पी टाइप पदार्थ एन टाइप कैसे बनते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पी टाइप पदार्थ बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी है ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन कमी है तो वहां पी टाइप पदार्थ बना। और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वहां एन टाइप। इसको आप अपने समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब पी पॉजिटिव, समझने के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो क्या होगा, निगेटिव एन टाइप पदार्थ। तो पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ ये 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं सेमीकंडक्टर में। इन्हीं को मिला के जब हम बनाते हैं, दो डायोड वाल्व बना था और यहां पर पीएन जंक्शन बनाते हैं। पी टाइप और एन टाइप को जोड़ के पीएन जंक्शन बनाते हैं और इसी को कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब जब डायोड की बात करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसको हम अगले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसको समझाते हुए पूरी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी ये चैप्टर बहुत काफी, सेमीकंडक्टर चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है, इसको 2-3-4 वीडियो में क्लियर करके समझाते हैं। ओके, थैंक यू।